जय हिंद टू एवरीबडी। आज का जो वीडियो है ना, वो बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आएगा, इसलिए मत सुनो, स्क्रॉल कर दो, मत देखो, मत सुनो। मैं आज उन लोगों के बारे में बात करना चाहती हूँ जो जिनके पास संतान नहीं है, जो बहुत कोशिश कर रही हैं, लेडीज़, पेयर, कपल्स, और उनके पास कोई संतान नहीं है, नहीं हो रही है। मेडिकल साइंस भी कुछ नहीं कर पा रहा। आप बहुत ज़्यादा मन्नतें मांग रहे हो तो भी कुछ नहीं कर पा रहा। आध्यात्मिक बात करूँगी, इसीलिए मैंने पहले ही कहा कि स्किप कर दो, मत देखो। समझ में आए तो ही देखना, ठीक है। देखो, जो ये संतान होती है ना, हमारे जो बच्चे होते हैं ना, ये हमारे पूर्व जन्म के, जिनको हमने सबसे ज़्यादा तकलीफ दी होती है, वो पैदा होते हैं हमारे कोख से, ठीक है। यानी कि जिनको हमने सताया होगा किसी फॉर्म में भी, जिनको हमने परेशान किया होगा किसी फॉर्म में भी, तो वो इस जन्म में हमारे बच्चे बनकर आते हैं, ताकि हम अपने पूर्व जन्म के पापों को, यानी जो हमने उनको कष्ट दिया था, इस जन्म में हम उनकी सेवा करके उससे निजात पा सकें। आप देखिए, जब बच्चा पैदा होता है तो उसकी पॉटी शूशू सब करना पड़ता है, उसकी लातें भी खानी पड़, माँ तो बचपन मतलब पेट से ही लात खाती है, वो पेट पे पे, पे मारता रहता है वो। देखिए, 3 महीने के बाद नोशिया, वोमिटिंग, कुछ ना खाना, वज़न बढ़ना, स्वेलिंग आ जाना, बहुत सारी चीज़ें होती हैं ना। तो वो तो झेलती है जो झेलती ही है। उसके बाद भी अब फादर की बात करें, कुछ भी बोल देते हैं बच्चे। और इवन देखिए, कुछ लोग तो ऐसी, मैं बात करूँ कि कुछ लोग तो बच्चे जब बड़े भी हो जाते हैं तो भी ऐसी ऐसी चीज़ें होती हैं कि एक समय के बाद पेरेंट्स कहते हैं भाई तू ना ही होता तो अच्छा होता। सच्चाई है, कड़वी है, बट सच्चाई है। हम अपने बच्चों की हर बात सहते हैं, हम अपने बच्चों की जायज़ और नाजायज़ हर डिमांड पूरी करते हैं। कई बार उनकी बातें हमें यहाँ लग भी जाती हैं, लेकिन तो भी हम उनसे दूर नहीं हो पाते, हम उनसे अलग नहीं हो पाते। क्यों? क्योंकि उनका ये संबंध इस जन्म का नहीं है, कई पिछले जन्मों का ही फल है। यहाँ एक चीज़ मैं और जोड़ दूँ कि जो संतान होती है ना, वो 2 तरह की होती है। एक कुपुत्र होता है, जैसे पुत्र की बात करूँ, जो आध्यात्मिक बात है, कुपुत्र और सुपुत्र। अगर सुपुत्र है, यानी पूर्व जन्म में आपने जो जो आपका सबसे बेस्ट होगा, जिसके लिए आपने सब कुछ किया होगा, तो वो उसने एक इच्छा रखी होगी कि भाई अगला जन्म होना तो मैं तुम्हारे ही घर जन्म जन्म लूँ। या कहीं ना कहीं एक मन में उसकी फीलिंग आई होगी कि काश मैं आपके साथ रह सकता, इस तरह की फीलिंग भी आती है। या तक कि जो आपका हस्बैंड है वो भी आपके पूर्व जन्म का पार्टनर है, आपका जो लवर है वो भी आपके पूर्व जन्म का ही कोई ना कोई रिलेटिव है, और आपके बच्चे भी पूर्व जन्म के ही आपके वो घर में जो आपने उनकी सेवा करने के लिए इस जन्म में ये वाला जन्म लिया है। समझ में आए तो समझ जाना। अब जिन दंपत्ति के बच्चे नहीं हो रहे, इसका क्या मतलब है? सीधा सीधा मतलब है कि आपने पूर्व जन्म में किसी को तकलीफ नहीं दी। आप इतने अच्छे और सच्चे इंसान थे कि आपका कोई दुश्मन ही नहीं था, ठीक है। तो इस जन्म में आपके पास कोई संतान नहीं, आप खुश नसीब हो, आप कितने कितने अच्छे हो, सोचो आपने कितना अच्छा कर्म किया है। हाँ, अगर एक भाव है कि मैं माँ बाप नहीं बन पा रहा, या मेरे मन में भाव, देखिए कई तरीके होते हैं उस चीज़ को निभाने के लिए। आपके लाइफ का जो मोटो है वो इस जन्म में कुछ डिफरेंट है, उसे समझना पड़ेगा। पता है क्या होता है, नॉर्मली हम ना अपनी ज़िंदगी का मकसद ही नहीं समझ पाते कि क्यों ये जन्म हमने इस ये जन्म क्यों लिया, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट। हमें ये पता ही नहीं चलता, हमें ये एहसास ही नहीं होता, और जब एहसास होता तो बहुत लेट हो चुका होता, क्योंकि हम कभी सोच ही नहीं पाते उस बारे में, हम कभी विचार ही नहीं कर पाते, हम उलझनों में ही उलझे हुए हैं। तो दोस्तों, बस यही मैं कहूँगी कि अगर आपकी कोई संतान नहीं है तो निराश होने की, डिप्रेशन में जाने की ज़रूरत नहीं है। आध्यात्म ये कहता है प्रेजेंट टाइम में जीना। आपको मैं अब बताऊं कि आप बहुत सारे काम ऐसे कर सकते हो जो कई सारे बच्चों का आप उद्धार कर सकते हो। ऐसे बच्चों के लिए काम कर सकते हो जिनके माँ बाप नहीं हैं। आप आप ऐसे आश्रमों में जा सकते हो, सेवा कर सकते हो, जिसकी हर एक चीज़। और कुछ अगर ये सब कुछ नहीं कर सकते तो मैं एक बात बताऊं, आप जैसे जीवन जी रहे हो, जहाँ पर हो, जिस फील्ड में हो, उसमें ही बेस्ट करो। दूसरा कोई काम करने की ज़रूरत नहीं। देखना, ज़िंदगी आसान हो जाएगी। और समाज को कहने दो, दुनिया का काम है कहना।
लोगों का काम है कहना, हमें अपना काम करना है। हमें अपने इस जन्म में फिर से ऐसा काम करना है कि अगला जन्म हमारा अच्छा हो। बात कड़वी है लेकिन सच्ची है। जिसको समझ में आ गया उसने जीवन को जीने का सही तरीका समझ लिया। आपको समझ में आया होगा, ऐसी उम्मीद करती हूँ। जय हिंद।